तो दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं शेंजन के एक ऐसे कंट्री के बारे में जिनकी अपडेट्स हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिल रही हैं शेंजन वीजा .न्यूज़ की साइट से। ये एक ऑफिशियल पेज है जहां से आपको पूरे शेंजन कंट्रीज में जहां पर जॉब, इमिग्रेशन, वर्क परमिट, विजिट वीजाज सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं। जो अपडेट है ये है 20,000 नंबर ऑफ वर्क परमिट्स इन क्रोएशिया आर इशूड एवरी मंथ। मतलब कि 20,000 वर्क परमिट्स जो है वो क्रोएशिया जो कंट्री है वो इशू कर रहा है फॉरेनर्स के लिए या नॉन यूरोपियन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये आप इनकी जो ऑफिशियल जो मैं आपके साथ इनका यूआरएल शेयर करूंगा, आप यहाँ पर जाएं और आप ये सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रोएशिया को समझने के लिए उनकी डायनामिक्स को थोड़ा सा हमें जानना ये ज़रूरी है कि ये साउथ ईस्ट यूरोप में आता है। कैपिटल है ज़ैग्रेब। पॉपुलेशन है अराउंड इनकी 4 मिलियन और इसके साथ जो इनकी करेंसी है अब यूरो चलती है। क्योंकि जनवरी 2023 में जो क्रोएशिया है ये पार्ट बन गया शेंजन स्टेट्स का, तो जिसकी वजह से अब इनकी वही करेंसी है जो ऑल ओवर द शेंजन स्टेट्स में या ऑल ओवर द यूरोपियन यूनियन चलती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बॉर्डर्स में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, स्लोवेनिया नॉर्थ वेस्ट, हंगरी नॉर्थ ईस्ट, साइबेरिया ईस्ट। और इसके साथ अगर मैं बात करूं इनकी मेजर इंडस्ट्रीज़ की, तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है शिपिंग, बिल्डिंग का और केमिकल, प्लास्टिक्स का, ऑलिव ऑयल, वाइन, लेवेंडर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर जो है ये माना जाता है क्रोएशिया। इसके हवाले से एक बहुत बड़ी इनका एक एक्सपोर्ट की वजह से इनकी जो इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यूरोप की जो मेजॉरिटी ऑफ इकॉनमी बेस करती है टूरिज्म पे, तो जिसकी वजह से इनके पास टूरिज्म के साथ इनके पास ये भी एज है कि ये कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स में भी जो है ये हैं, तो जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को ज़्यादा मिलती हैं। और हम जब अगर बात करें पासपोर्ट के हवाले से, परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो जब आप 5 ईयर्स रहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप 8 ईयर्स तक क्रोएशिया में रहते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट सिटीजनशिप के लिए आपके पास स्पेसिफिक जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के कुछ आपको लेवल्स क्लियर करने हैं। और आपको इसी तरह उनकी जो सोसाइटी है क्रोएशियन सोसाइटी, वहाँ से भी आपको जो है एक एनओसी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद फिर आप 8 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल होते हैं। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ जहाँ से मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगा कि क्रोएशिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने, वो थोड़ा सा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो व्यूअर्स ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है शेंजन वीजा .न्यूज़ के हवाले से इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है 20,000 वर्क परमिट्स इन क्रोएशिया आर इशूड एवरी मंथ। द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स इज इशूइंग अप्रॉक्सिमेटली 20,000 वर्क परमिट्स इन क्रोएशिया पर मंथ इन जनवरी 2024। मोर ओवर बाय द एंड ऑफ जुलाई 1,32,000 परमिट्स हैज़ बीन इशूड। तो ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है इस हवाले से। टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनके जो न्यू परमिट्स हैं वो 85,000 हैं जनवरी से लेके जुलाई तक। और जो इन्होंने 2023 में इशू किए थे टोटल में 1,03,000। इसी तरह जो एक्सटेंडेड परमिट्स हैं वो 32,000 हैं और लास्ट ईयर में 41,000 थे। सीजनल परमिट्स जो इन्होंने भी रिसेंटली लॉन्च किए हैं 15,000। इसी तरह अगर हम थोड़ी सारी और डिटेल्स में आए तो क्रोएशिया के किन किन सिटीज़ में कहाँ पर कितने कितने जो हैं वो सीजनल जो हैं वो वीज़ाज अनाउंस किए हैं। 2024 में जुलाई की बात करूँ तो 44,000 नंबर ऑफ वर्क परमिट्स जो हैं वो इशू हुए हैं टूरिज्म और केटरिंग इंडस्ट्री में, जो लास्ट ईयर में जो थे वो अराउंड 46,000 थे 2023 में। और अभी अगर मैं बात करूँ जुलाई की तो अभी इन्होंने 44,000 इशू कर दी है सीजनल जो इनके वर्क परमिट्स हैं। तो ओवरऑल ये मैंने आपको एक लाइव जो डेमो दिया है, दिखाया है इनकी ऑफिशियल साइट में। इसी तरह इन्होंने ये भी बताया कि ओवरऑल एक जो स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है ऑल ओवर द शेंजन कंट्रीज़ में। तो व्यूअर्स यहाँ से आपको अंदाज़ा आपको मिल सकता है कि एक बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो शेंजन में जाना चाहते हैं काम करने के हवाले से, और किसी न किसी हवाले से वो किसी ऐसे कंट्री में 4, 5, 6 ईयर्स काम करने के बाद एक स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए जो है वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आप लोग अगर जाने में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये ऑफिशियली जो है वो शेंजन वीजा .न्यूज़ जो उनकी मोस्ट ऑथेंटिक एक उनका यूआरएल है, वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अगर चाहें इस इन्फॉर्मेशन को मज़ीद चेक और वेरीफाई करने के हवाले से तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहाँ से आप मज़ीद इस अपडेट को आप जो है वो देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइमिंग्स। अगर आप
कोई भी अपडेट आती है उसको आप फ़ौरन जो है उस पर अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो वीज़ा मिलने के हवाले से बड़े ब्राइट होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी न्यूज़ जो है वो टाइम टाइम पुरानी होती है, तो उतने ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।